सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। आरक्षण मामले को लेकर नई खबर सामने आती है और नीतीश और जीतन राम मांझी को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि कोटे के भीतर कोटा मामले में जब क्रीमी लेयर की बात की जा रही थी तो जदयू का और जीतन राम मांझी का फुल समर्थन मिल रहा था एनडीए को, लेकिन चिराग पासवान उसका विरोध जता रहे थे। अब जब सरकार ने क्रीमी लेयर प्रावधान को लागू करने से मना कर दिया है तो उसमें चिराग पासवान की एक तरफ जहां जीत हुई है तो वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के मुंह पर एनडीए ने तमाचा मारा। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल यही है कि चिराग पासवान जिस बात के लिए अड़िग थे, वो कह रहे थे कि ये हम लागू नहीं होने देंगे क्रीमी लेयर को लेकर, लेकिन जीतन राम मांझी ने उन्हें स्वार्थी बता दिया था। लेकिन अब जीतन राम मांझी जिस चीज का समर्थन कर रहे थे उसे ही सरकार ने वापस ले लिया। क्या बता रहा है ये सब कुछ? देखिए, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है बिहार के पॉलिटिक्स को लेके कि क्रीमी लेयर वाला जो मामला है उसको नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि ये लागू नहीं होगा। 100 सांसद मिले थे उनसे और उसका दबाव था। चिराग पासवान ने बहुत बढ़ चढ़ कर कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप केवल वंदना जी मांझी जी की बात कर रहे हैं, आप बड़े पार्टनर नीतीश कुमार की भी बात करिए। जनता दल यूनाइटेड ने भी समर्थन किया था कि कोटा में कोटा होना चाहिए, क्रीमी लेयर होना चाहिए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड और मांझी जी और तमाम दूसरी पार्टियों के सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने ये फैसला लिया कि क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि चिराग पासवान जो कह रहे थे वही बात मानी गई। पासवान की भूमिका नीतीश कुमार से ज्यादा हो गई है क्या एनडीए में? नहीं, भूमिका की बात नहीं है, सवाल है कि सियासत में कब किसका सिक्का चलता है। तो ये जो क्रीमी लेयर वाला मामला था, इसमें लगता है कि सिक्का चिराग पासवान का चला और नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी का जो सिक्का है वो खोटा निकल गया, उनकी बात नहीं मानी। मतलब इसका एक राजनीतिक महत्व भी है कि आप नीतीश कुमार की बात को नहीं मान रहे हैं, जीतन राम मांझी की बात को नहीं मान रहे हैं, और न केवल चिराग पासवान की, बाकी जो 100 सांसद मिले थे उसका बहुत बड़ा दबाव था प्रधानमंत्री के ऊपर। चिराग पासवान की बात तो हम बिहार के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सांसद उनसे मिले थे। आपकी ही खबर थी कि 100 से ज़्यादा सांसदों ने ज्ञापन सौंपा था। तो प्रभाव सामूहिक है, लेकिन बिहार के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे कि चिराग पासवान की चली, नीतीश और जीतन राम मांझी की नहीं चली। कल चिराग पासवान जब आए भी थे दिल्ली से पटना तो उनसे सवाल किया गया कि आपको स्वार्थी बताया गया, तो चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी पर भी अटैक किया था और कहा था कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो वही लोग हैं जब वो मंदिर में जाते हैं तो जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं तो मंदिर को धोना पड़ता है। ऐसे में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच भी जो मामला है वो बिगड़ते दिख रहा है। तो क्या एनडीए में सबसे ज्यादा बात चिराग पासवान की मानी जा रही है? क्योंकि वैसे भी कहा जा रहा है कि एनडीए जो है, भाजपा जो है वो नीतीश कुमार को दरकिनार कर रही है, जीतन राम मांझी का वैसे भी एनडीए में कोई बड़ा कद है नहीं। ऐसे में चिराग पासवान को सबसे ऊपर रखा जा रहा है, क्या मायने हो सकते हैं इसके? देखिए, नरेंद्र मोदी के हनुमान कहते हैं चिराग पासवान अपने आप को, और बिहार में जो 25 की राजनीति होनी है, 25 का चुनाव होना है, चिराग पासवान एक ऐसा चेहरा है जो भाजपा को सूट करता है। 20 के चुनाव में भी सूट किया, भले पर्दे के पीछे सूट किया, लेकिन 25 का चुनाव जो है चिराग पासवान और बीजेपी की जो बॉन्डिंग है वो एक नया रिजल्ट यहाँ दे सकती है। आपने एक चर्चा की नीतीश कुमार को लेके कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, किधर रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी तय नहीं है। लेकिन चिराग पासवान को लेकर भाजपा श्योर है कि वो हमारे साथ हैं, दलित वोट हमको दिला सकते हैं, 4-5%, 6% वोट उनके पास है, जो लोकसभा चुनाव में साबित भी हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर चिराग पासवान का जो कद है वो एनडीए में बढ़ता है। और जो नीतीश कुमार को लेकर जो डोल ड्रम वाली स्थिति है, जिसको आप उहापोह वाली स्थिति कह सकते हैं, एक हमारे मित्र उहापोह बारे में पूछ भी रहे थे कि नीतीश कुमार उहापोह में क्यों रहते हैं। तो उहापोह में रहते हैं क्योंकि दरवाजा दोनों तरफ खोल के रखते हैं, इसीलिए उहापोह में है। लेकिन चिराग पासवान को लेकर जो है ऐसा कुछ नहीं है। वो
कंप्लीट है कि वो एनडीए के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं और 25 के चुनाव में चिराग पासवान की अहम भूमिका होने वाली है। भाजपा को उसको फायदा मिलना है, इसीलिए बॉन्डिंग धीरे धीरे और मजबूत हो रही है। चिराग पासवान को लेकर भाजपा श्योर है कि ये कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार कितना भी कह लें कि हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे, भाजपा को नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं है। जबकि नीतीश कुमार विश्वास वाली बात नहीं है वंदना जी, विश्वास है तभी सरकार चल रही है। सियासत में वक्त की बात होती है, मुद्दे की बात होती है। अब जैसे जिस मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हैं क्रीमी लेयर वाले में, इसमें नीतीश कुमार की बात नहीं मानी गई, चिराग पासवान की बात मानी गई। बहुत सारे इशू होते हैं जिसमें नीतीश कुमार की बात मानी जाती है, दूसरे लोगों की बात नहीं मानी जाती है। तो वक्त, हालात, परिस्थिति क्या है, उस पर क्या फैसला होता है, सियासत में ये बहुत मायने हैं। किस काल लगता है कि क्रीमी लेयर प्रावधान को जो रोक दिया गया, लागू नहीं किया जाएगा, इसका ज्यादा असर, ज्यादा फायदा 2025 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? एक देखिए, चिराग पासवान का तो इसमें क्रेडिट वो अपना लेंगे ही कि हमने कहा था कि क्रीमी लेयर को नहीं लागू किया करना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो फायदा तो राजनीतिक रूप से होता ही होता है जो करवाते हैं। अब जैसे क्रीमी लेयर वाला बात नरेंद्र मोदी ने कहा लागू नहीं हुआ, तो भाजपा को भी उसको फायदा होना है। कुछ लोग बोलते हैं नुकसान भी हो सकता है, कुछ फायदा भी होता है, तो जनता तय करती है क्या फायदा क्या नुकसान। लेकिन मोटे तौर पर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं से चिराग पासवान को इस फैसले का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि शुरू से ही जब से सुप्रीम फैसला सामने आया तब से आप तक अपडेट हम पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से सुप्रीम फैसले का कोटे के भीतर कोटा मामले को लेकर चिराग पासवान मुखर हुए। उन्होंने कहा कि हम क्रीमी लेयर प्रावधान के समर्थन में नहीं हैं, हम उसका विरोध जताते हैं। उन्होंने पुनर्विचार करने को भी कहा सुप्रीम कोर्ट को। और अब जब 100 सांसदों ने ज्ञापन सौंपा पीएम मोदी के पास, उसके बाद ये फैसला सामने आया कि क्रीमी लेयर प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा, जिससे कि SC/ST समाज में खुशी का माहौल है। और फिर एक बार नीतीश कुमार दबे हुए दिख रहे हैं। जो जीतन राम मांझी हैं, उन्होंने चिराग पासवान को स्वार्थी तक बता दिया था। वो जीतन राम मांझी भले समर्थन करते दिखे थे, लेकिन उनके समर्थन करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। TDP और जदयू का साथ भी NDA को मिल गया था। बावजूद इसके क्रीमी लेयर प्रावधान को अब लागू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम फैसले पर पुनर्विचार कर लिया गया है। बाकी अब इससे जुड़ी कोई और नई अपडेट सामने आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए स्टार TV बिहार। धन्यवाद।